सरस्वती विद्यालय यूनियन में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में कहानी लेखन देखेंगे। तो छात्रों, यहाँ पर मैंने आपको कहानी लेखन करते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है, यह मैंने दिखाया है। तो पहले आज हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, कहानी सुनना और कहानी देखना ये अलग बात है, लेकिन कहानी अपने शब्दों में लिखना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे अनोखी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपके विचारों को आपको प्रकट करने की संधि होती है। कहानी से हमें हमेशा अलग अलग सीख मिलती है। तो यहाँ पर मैं आज फलक पर कुछ मुद्दे लिख कर दूंगी। उन मुद्दों के आधार पर कहानी किस तरह लिखी जाती है ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखाऊंगी। पहले हम कहानी लिखेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, कहानी लिखने के बाद उसका शीर्षक और हमें उस कहानी से क्या सीख मिली वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो ठीक है, पहले हम कहानी के मुद्दे लिखते हैं। हमारी कहानी कौन सी है, पहले हम उन मुद्दों को यहाँ पर लिखेंगे। आपको क्या करना है, मेरे साथ ही कहानी के ये मुद्दे आपके हिंदी के व्याकरण विभाग में लिखने हैं। टाइप वहाँ पर शीर्षक लिखो कहानी लेखन, ठीक है। और जब आप ये लिख रहे हो कहानी के मुद्दे, तो आपका हस्ताक्षर सुवाच्य होना चाहिए। वहाँ पर आपको शुद्ध लेखन की गलतियाँ नहीं करनी है। ये सभी चीज़ें जब आप निबंध करते हो, जब आप कहानी लेखन करते हो, ये बहुत ध्यानपूर्वक आपको सब करना होता है। चलो, मैं यहाँ पर आपको मुद्दे लिख कर दे रही हूँ। आपको मेरे साथ ही ये मुद्दे आपके कॉपी में लिखने हैं। एक सियार, देखो, एक सियार भेड़ की खाल में, भेड़ की खाल मिलना, ये मुद्दे लिख रहे हैं हम हमारे कहानी के। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मुद्दे लिख रहे हैं। भेड़ों के झुंड में मिल जाना, जब आप ये मुद्दे लिखते हो और पढ़ते हो, तभी आपके मन में कहानी की शुरुआत होनी चाहिए। वो सीन आपके मन में तैयार होने चाहिए। रात में एक भेड़ को मार कर खा जाना। जब आप ये मुद्दे लिखते हो ना, तभी आपकी कहानी मन में तैयार होनी चाहिए। भोर में, भोर यानी सुबह का पहला प्रहर, भोर में भागने का प्रयत्न, गडरिये का डंडा फेंकना। गडरिया यानी कौन?
भेड़ बकरियों को चराने वाला। सियार का गिरना। सियार का गिरना। गडरिये को गडरिये का उसे मार डालना। देखो, ये है हमारे कहानी के मुद्दे। ये है हमारे कहानी के मुद्दे। अभी इन मुद्दों के आधार पर हम क्या करेंगे? कहानी लेखन करेंगे। मैं इन मुद्दों को वापस यहाँ पर दोहराऊंगी। एक सियार, भेड़ की खाल मिलना, भेड़ों के झुंड में मिल जाना, रात में एक भेड़ को मारकर खा जाना, भोर में भागने का प्रयत्न, गडरिये का डंडा फेंकना, सियार का गिरना, गडरिये का उसे मार डालना। ये है हमारे कहानी के मुद्दे। ठीक है, आप अभी ये मुद्दों को लिखना है आपको आपके कॉपी में। फिर इन मुद्दों के सहायता से हम क्या करेंगे? यहाँ पर कहानी लेखन करेंगे। तो चलो छात्रों, क्रमानुसार, मुद्दों के क्रमानुसार हम क्या करेंगे? यहाँ पर अभी कहानी लेखन करेंगे। तो पहला मुद्दा यहाँ पर क्या है? एक सियार। हाँ, तो हम उस मुद्दे को कैसे डेवलप करेंगे? एक सियार था। एक था सियार। दूसरा मुद्दा क्या है? भेड़ की खाल मिलना। उस सियार को यहाँ पर क्या मिली? एक भेड़ की खाल मिली। भेड़ की खाल मिली। देखो, तो इसके पहले हम क्या करेंगे? कुछ माहौल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? कुछ माहौल क्रिएट करेंगे। कैसे? एक दिन उसे कहीं से भेड़ की खाल मिल गई। तो यहाँ पर इन मुद्दों को आपको आपकी भाषा में रोचक बनाना है। देखो, भेड़ की खाल मिलना। तो इस मुद्दे को हमने यहाँ पर कैसे डेवलप किया? एक दिन उसे कहीं से भेड़ की खाल मिल गई। ये वाक्य हमने इस मुद्दे से तैयार किया है। अभी हम आगे देखते हैं। उसने वह खाल ओढ़ ली। ओढ़ ली यानी पहन ली। उस खाल को अपने ऊपर उसने पहन लिया। इससे वह भेड़ सा दिखने लगा। देखो, सियार ने क्या किया? उस खाल को अपने अंग के ऊपर क्या किया? पहन लिया। फिर वो क्या समझने लगा कि मैं कैसे दिख रहा हूँ? अभी भेड़ के जैसे दिख रहा हूँ। तो उस मुद्दे को हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे? लिखेंगे। यहाँ पर वो मुद्दा डायरेक्ट इसके भेड़ की खाल मिलने के बाद भेड़ों के झुंड में मिल जाना, इसके पहले वाला वो मुद्दा आपको ऐसी कहानी तैयार करनी है। अभी भेड़ों के झुंड में वो वैसे तो नहीं जाएगा सियार बन के, तो उस खाल का उसने क्या उपयोजन किया? अपने शरीर के ऊपर उसने वो पहन लिया। मानो कि मैं अभी कैसे लग रहा हूँ? भेड़ के जैसे लग रहा हूँ। तो वो वाक्य पहले आपको यहाँ पर लिखना है। कहानी का क्रम टूटना नहीं चाहिए और कहानी तो रोचक भी बननी चाहिए। ये हमें वहाँ पर ध्यान में रखना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे? इससे
इससे वह भेड़ सा दिखने लगा। देखो, अभी सियार को भेड़ को खाना है और उसे अभी खाल मिली है, तो उसका उपयोग वो क्या कर रहा है, उसको पहनकर अभी मैं भेड़ जैसे लग रहा हूँ। और आगे वाला मुद्दा क्या है, भेड़ों के झुंड में मिल जाना। तो अभी उसने क्या किया, अभी तो उसको वो भेड़ की शिकार मिलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इसलिए वो कहाँ गया, अभी भेड़ों के झुंड में गया। तो अभी देखो हम आगे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको माहौल क्रिएट करना है वहां पर। क्या, शाम को एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराकर लौट रहा था। उस वक्त क्या हो गया, ये सियार भी उनमें शामिल हो गया। भोली भेड़ें उसे पहचान नहीं पाई। देखो, अभी क्या हो गया, यहां पर हमने इन मुद्दों का उपयोजन करके क्या किया, यहां पर कहानी हम बना रहे हैं। वो सियार ने भेड़ की जो खाल पहनी, जो एक गडरिया वहां से जा रहा था अपनी भेड़ियों को लेकर घर पर, उन भेड़ों के झुंड में ये सियार क्या हो गया, शामिल हो गया। लेकिन भेड़ जो भेड़िया थी उसमें वो भोली थी। तो यहाँ पर ऐसा मुद्दा नहीं है, ये आपको तैयार करना है ना। कैसे हम पिक्चर फिल्म देखते हैं, पिक्चर फिल्म में अलग अलग जैसे एक्शंस रहते हैं, हीरो आता है, हीरोइन आती है, विलेन आता है, स्टोरी बनती है, फाइटिंग होती है, गाने होते हैं, है ना। गानों का अलग अलग जगहों पर शूटिंग होता है ना। अलग अलग उसमें डायलॉग्स होते हैं, हीरो के डायलॉग्स होते हैं, विलन के डायलॉग्स होते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ऐसे वाक्य यहाँ पर आपके मन से तैयार करने हैं। लेकिन जब आप ये करते हो उस वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके लिंक यहाँ पर टूटनी नहीं चाहिए। आपके कहानी का जो मेन जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए। एक कहानी से दूसरी कहानी में नहीं जाना है, एक ही कहानी आपको यहाँ पर पूरी करनी होती है क्रमानुसार। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अभी हम आगे की कहानी देखते हैं। एक सियार था, एक दिन उसे कहीं से भेड़ की खाल मिल गई। उसने वह खाल ओढ़ ली, इससे वह भेड़ से दिखने लगा। शाम को एक गडरिया
अपनी भेड़ों को चराकर लौट रहा था। सियार भी उनमें शामिल हो गया। भोली भेड़ें उसे पहचान नहीं पाई। तो आगे हम अभी कहानी को लिखेंगे। आगे लिखो, यहाँ पर पैराग्राफ करो। रात को सियार ने एक भेड़ को मारकर खाया। भोर होने पर वह भागने लगा। भोर होने पर वह भागने लगा। भेड़ की उसने ओढ़ी हुई खाल नीचे लटक गई। गठरिये ने उसे देख लिया। और दूर से ही डंडा फेंका। डंडे की चोट से सियार गिर पड़ा। सियार गिर पड़ा। गठरिये ने पीट पीट कर सियार को मार डाला। तो ऐसी हमारी यहाँ पर क्या बन रही है कहानी इन मुद्दों के। क्या किया, भोर में जब उसने भेड़ को खाया तब भोर में यानी सुबह का पहले प्रहर में वो भागने लगा झुंड से। कौन? सियार। और जब वो भाग रहा था तब क्या हो गया, उसने जो भेड़ की जो खाल पहनी थी वो क्या हो गई, नीचे आ गई और उसका भेद खुल गया। और ये किसने देखा? गडरिये ने देखा। तो गडरिये ने क्या किया, दूर से एक डंडा फेंककर सियार की ओर सियार को मारा और सियार को वो डंडा लग गया, सियार नीचे गिर गया। फिर गडरिये ने उसे डंडे से पीट पीट कर मार डाला। ऐसी हमारी ये मुद्दों के ऊपर की एक कहानी यहाँ पर पूरी हो गई।
तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली और इसका शीर्षक क्या होगा, ये हमें अभी यहाँ पर लिखना है। तो अब हम यहाँ पर हमें इस कहानी से क्या सीख मिली वो सीख लिखेंगे। क्या सीख मिली यहाँ पर हमें, क्या लिख सकते हो आप सीख में? क्या सीख मिली? किसी को धोखा देना नहीं चाहिए, किसी को धोखा देना नहीं चाहिए। अभी इसे शीर्षक क्या देंगे हम, टाइटल क्या देंगे? आप यहाँ पे लोभी सियार भी लिख सकते हो, सियार और भेड़ भी लिख सकते हो। अगर हम इसे टाइटल क्या देंगे, लोभी सियार। लिखो, टाइटल में लिखो लोभी सियार। तो छात्रों, अभी आपको समझ में आया होगा कि मुद्दों के या ढांचे के आधार पर हमें कहानी किस तरीके से लिखनी है। कहानी का आरंभ, कहानी का बीच वाला आशय, कहानी का अंत, कहानी से मिली सीख और कहानी का शीर्षक। ये सभी बातें यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप उदाहरण के तौर पर कुछ मुद्दे बनाकर आप खुद भी कहानी लेखन की यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।